हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जावा प्रोग्रामिंग। माय नेम इज़ रोहित कुशवाहा और आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ जावा के इंटरव्यू क्वेश्चन जो कि हमारे किससे रिलेटेड होंगे, कलेक्शन फ्रेमवर्क से। हमने अभी पहले भी कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन कवर कर चुके हैं कलेक्शन से रिलेटेड। आज हम आगे के कुछ क्वेश्चन से देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट डज द हैश कोड मेथड। हैश कोड मेथड एक्चुअल में क्या होता है? हैश कोड मेथड, अब हम हैश कोड की बात कर लें। जैसे हैश कोड क्या है? हैश कोड मेथड रिटर्न्स अ हैश कोड वैल्यू। ये एक्चुअल में क्या हैश कोड वैल्यू रिटर्न कर रहा होता है जो हमें देता है। मीन्स एक इंटीजर टाइप का वैल्यू देता है। लाइक हमने जब की हम अगर हम जैसे क्या स्ट्रिंग टाइप का डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का जैसे हमने की दे दिया मोहन, ठीक है, एक मोहन टाइप का हमने जो कि स्ट्रिंग टाइप का है, लेकिन अब इसके लिए एक हैश कोड जनरेट होता है। अगर आप जो हैश टेबल हैश में अगर यूज कर रहे हैं तो उसके लिए क्या हैश कोड जनरेट होता है, तो वो उसका वैल्यू क्या है, लाइक इंटीजर टाइप का हो जाएगा, 1 2 3 डॉट समथिंग। ये क्या है? एक इंटीजर वैल्यू जो कि हम क्या बोलते हैं, हैश कोड वैल्यू। अब हम इसी हैश कोड मेथड की बात कर रहे हैं। अब हैश कोड मेथड रिटर्न क्या करता है, एक सेम इंटीजर नंबर इफ क्या है, इफ टू की बाय कॉलिंग इक्वल्स। अगर हम दो की को इक्वल्स मेथड से कॉल करें तो इक्वल, अगर क्या है हमारे पास दो सेम क्या है की है, या तो टू की आर सेम, देन वी विल कॉल इट बाय इक्वल्स मेथड। तो वहां पे क्या इट विल शो आइडेंटिकल, मींस इक्वल, इट विल शो इक्वल्स और आइडेंटिकल। अब जैसे हम बात करें, however it is possible that two hash code numbers can have different और सेम की। अब दो हैश कोड नंबर का या तो सेम क्या की हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। मीन्स इसमें वी आर नॉट श्योर दैट इट इज, इसमें मतलब क्लियरिटी नहीं रहता कि ये डिफरेंट भी होंगे और सेम एक जैसे। अगर हम बात करें जैसे इफ टू ऑब्जेक्ट डू नॉट प्रोड्यूस एन इक्वल रिजल्ट, अगर दो ऑब्जेक्ट एक जैसा रिजल्ट नहीं दे रहा है तो बाय यूजिंग द इक्वल मेथड, देन हैश कोड मेथड विल प्रोवाइड द डिफरेंट इंटीजर रिजल्ट फॉर बोथ ऑब्जेक्ट्स, दोनों ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। वाई वी ओवरराइड इक्वल्स मेथड, हम इक्वल्स मेथड को ओवरराइड क्यों करते हैं? तो इसका श्रेय क्या है, इक्वल्स मेथड इज यूज्ड टू चेक वेदर टू ऑब्जेक्ट्स आर सेम और नॉट। तो हम जो एक्चुअल में इक्वल्स मेथड का यूज करते हैं, हम इसमें ये देख रहे होते हैं कि जो इसके अंदर वैल्यू है, हम इक्वल्स मेथड से दो दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या देख रहे हैं। जैसे हमारे पास एक एस वन ऑब्जेक्ट है, हम चेक करेंगे एस वन इक्वल्स एस वन डॉट इक्वल्स एस टू, तो इसमें चेक करेंगे तो इसमें जो इसके अंदर वैल्यू वही इसी के अंदर है, तब जाके क्या होगा, ट्रू। नहीं तो क्या रिजल्ट देगा, फॉल्स। अब इसमें क्या है, हम इसका ओवरराइड वाई वी ओवरराइड इक्वल्स मेथड, तो इट नीड टू बी ओवररिडन। अगर जैसे क्या है, इक्वल्स मेथड इज यूज्ड टू चेक वेदर टू ऑब्जेक्ट्स आर सेम और नॉट। इसने चेक किया सेम और नॉट, अगर नहीं है तो और है और नहीं, तो इट नीड इसकी मींस इट्स नीड टू बी ओवररिडन इफ वी वांट टू चेक द ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी। अगर प्रॉपर्टी के बेसिस पे जाएंगे तो हमें क्या ओवरराइड करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल की बात करें, एम्प्लॉय इज अ क्लास that has three data members like ID, name, salary. However, we want to check the equality of employee object by salary. Equality देखना है हमें, सैलरी इक्वल होना चाहिए, देन वी नीड टू ओवरराइड इक्वल्स मेथड। हमें इक्वल्स मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो इक्वल्स में सैलरी तो सभी का इक्वल है, तो हमें इस मेथड को क्या कर देना है, यहाँ पे ओवरराइड कर देना। मीन्स इससे रिलेटेड टू सैलरी है ना, इसलिए हमें इस इक्वल्स मेथड को ओवरराइड करना रहता है। अब जैसे हम बात कर ले नेक्स्ट क्वेश्चन की, जैसे हाउ टू सिंक्रोनाइज लिस्ट सेट मैप या लिस्ट सेट मैप एलिमेंट्स। तो इसके लिए हम क्या, इसके लिए हमारे पास मीन्स प्री डिफाइंड मेथड्स अवेलेबल हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं कि सिंक्रोनाइज फॉर्म में हमें लिस्ट सेट और मैप मिल जाएंगे। जैसे फर्स्ट मेथड है पब्लिक स्टैटिक लिस्ट सिंक्रोनाइज। अगर हमें लिस्ट इंटरफेस से रिलेटेड जो भी हमें मीन्स नॉन सिंक्रोनाइज टू सिंक्रोनाइज करना है तो इस मेथड का यूज करेंगे। और अगर हम बात कर लें सेट की इंटरफेस की, तो सेट के लिए हम जैसे पब्लिक स्टैटिक सेट सिंक्रोनाइज्ड सेट सेट इंटर, ठीक है, जो भी हमें ऑब्जेक्ट क्या ये किसमें कन्वर्ट करना है, सिंक्रोनाइज्ड में। और अगर जैसे सॉर्टेड सेट सॉर्टेड फॉर्म में, तो उसके लिए हम ये इस मेथड का यूज करेंगे। अब मैप के लिए मैप इंटरफेस के लिए इस मेथड में जाएंगे। और अगर हम बात कर लें जैसे सॉर्टेड मैप की बात करें तो सिंक्रोनाइज्ड सॉर्टेड मैप इंटरफेस, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, सिंक्रोनाइज्ड सिंक्रोनाइज, ठीक है। अब जैसे हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारा, एडवांटेज ऑफ जेनेरिक कलेक्शन। जेनेरिक मीन्स एक्चुअल में होता है कॉमन, या सेम भी बोल सकते हैं, कॉमन टाइप के थिंग, सामान्य बोल सकते हो। तो इसका एडवांटेज चीज क्या है कि इफ वी यूज द जेनेरिक क्लास, वी डोंट नीड
टाइप कास्टिंग, यहाँ हमें टाइप कास्टिंग की ज़रूरत नहीं रहती कि हमें डिसाइड करना है कि डेटा टाइप का है, जैसे स्ट्रिंग है। इस टाइप कास्टिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड इंट फ्लोट। टाइप कास्टिंग अगर हमें जेनेरिक क्लास बना दी है, और ये क्या होता है टाइप सेव एंड चेक दैट कंपाइल टाइम पे चेक भी करता है। ठीक है, इसके बाद हम देखें जैसे जेनेरिक कन्फर्म्स द स्टेबिलिटी ऑफ द कोड बाय मेकिंग इट बग डिटेक्टेबल एट कंपाइल टाइम। ठीक है, जैसे हम बात कर लें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज हैश कोलिजन इन हैश टेबल एंड हाउ इट इज हैंडल्ड इन जावा। तो इसकी बात करें तो टू डिफरेंट कीज विद द सेम हैश वैल्यू आर नोन एज हैश कोलिजन। अब जैसे टू सेपरेट एंट्रीज विल केप्ट इन अ सिंगल हैश बकेट टू अवॉइड द कोलिजन। अगर हमें हैश कोड कोलिजन क्या होता है कि हमें जब दो डिफरेंट की मिले, ठीक है, विद सेम हैश वैल्यू, यहाँ की से क्या है डिफरेंट है, बट यहाँ पे हैश वैल्यू आर सेम, जैसे S1 और S2 हमारे पास क्या है टू की, बट वैल्यू इज लाइक सेम, और मीन्स हैश कोड हैश वैल्यू इज सेम, हैश वैल्यू इज सेम, so that is called a hash collision. Two separate entry will be kept in a single hash to avoid the hash for। अब हम यहाँ क्या करेंगे, टू एंट्रीज, टू सेपरेट एंट्रीज विल केप्ट इन अ सिंगल हैश बकेट, दोनों को एक सिंगल हैश बकेट में डाल देंगे। जैसे अब इसके लिए डिफरेंट मेथड भी होते हैं, सेपरेट चेनिंग, ओपन एड्रेसिंग। ठीक है, दो मेथड से हम कर सकते हैं। अगर हम बात कर ले जैसे व्हाट इज डिक्शनरी क्लास, डिक्शनरी क्लास की बात करें तो डिक्शनरी क्लास क्या प्रोवाइड कैपेबिलिटी टू स्टोर की वैल्यू पेयर्स में स्टोर करता है। जैसे हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज द डिफॉल्ट साइज ऑफ लोड फैक्टर इन पेज कलेक्शन। तो लोड फैक्टर क्या होता है, इसका लोड फैक्टर एक्चुअल में क्या है, डिफॉल्ट साइज ऑफ लोड फैक्टर क्या है 0.75। और अगर हम इसको मतलब किसी की इनिशियल कैपेसिटी हमें फाइंड करना है तो हम किसी इनिशियल कैपेसिटी इनटू लोड फैक्टर, अगर हम डिफॉल्ट कैपेसिटी अगर हमें कंप्यूट करना है, ठीक है, तो डिफॉल्ट कैपेसिटी ऑफ मैप, ठीक है, हम इससे निकाल लेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फेल फास्ट क्या है। तो ए द इटरेटर इन जावा विच इमीडिएटली थ्रोज क्या कॉन करंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन। अगर हमें कॉन करंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन मीन शो कराना है तो हम फेल फास्ट का यूज करेंगे। इफ एनी स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन अकर्स इन इज कॉल्ड अ फेल फास्ट इटरेटर। क्या है इटरेटर, फेल फास्ट इटरेटर डज नॉट रिक्वायर एनी एक्स्ट्रा स्पेस इन मेमोरी, और ये एक्स्ट्रा मेमोरी भी नहीं लेता है। ये एक्चुअली कॉन करंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन थ्रू कराने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फेल फास्ट का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन एरे एंड एरे लिस्ट। तो एरे की बात करें तो एरे में क्या होता है, फिक्स्ड इन साइज होता है, ठीक है, और इस एक एरे मीन्स एरे की साइज हम चेंज नहीं कर सकते अगर हमें जरूरत है। एरे लिस्ट क्या है, नॉट फिक्स्ड इन साइज और डायनेमिक, मीन्स हम इसकी रन टाइम पे क्या साइज बढ़ा सकते हैं। एरेज एरेज क्या है स्टैटिक टाइप के होते हैं, और एरे लिस्ट डायनामिक साइज। जैसे हम एरे कैन स्टोर एरे प्रिमिटिव वैल्यूज को और प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को स्टोर करते हैं, और एज वेल एज ऑब्जेक्ट भी, ठीक है, लेकिन एरे लिस्ट कैन स्टोर ओनली ऑब्जेक्ट टाइप नॉट प्रिमिटिव। ठीक है, अब देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेंथ ऑफ एरे, इसकी लेंथ ऑफ एन एरे एंड साइज ऑफ एन एरे लिस्ट। अब लेंथ ऑफ एन एरे कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ लेंथ। क्या यहाँ पे एक्चुअली हम लेंथ निकाल रहे हैं, जो हमारे पास पहले से एरे है उसकी हम लेंथ निकाल रहे हैं, और जो हमारे पास क्या साइज ऑफ एन एरे लिस्ट, साइज एक्चुअल में होता है कि उसमें कितना टाइप का वैल्यू, जैसे हम इस वाले एग्जांपल में देखें तो साइज ऑफ एरे लिस्ट कैसे निकाला, एरे यहाँ पे लिस्ट क्या बना के रखें, हम ऑब्जेक्ट बना के रखें, ठीक है, तो इसमें ये अंकित, इसमें एक वैल्यू डिसाइड कर रहा है ये, और इन निप्पू, ठीक है, निप्पू तो ये इसका दूसरा वैल्यू, लेकिन अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे भी अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है, तो इसके अंदर बहुत बड़ा एक, तो इसका एक्चुअल साइज, जैसे साइज आएगा कितना 2, है ना, कितना अगर इसमें साइज काउंट करेगा तो 1 और 2 इसका साइज आएगा। लेकिन इसमें लेंथ की बात करेगा तो लेंथ, जैसे लेंथ किसका निकालोगे, इसका लेंथ नहीं निकाल सकते, इसका लेंथ जैसे आप इस पे जो ऐड एलिमेंट है, एलिमेंट अंकित है, तो आप इसका लेंथ निकाल सकते हो, अंकित का लेंथ कितना आएगा, इसका लेंथ आएगा कितना 5, है ना, नॉट एक्चुअल इट इज लेंथ कितना आएगा अंकित 5, है ना, तो साइज इसका नहीं है, ये लेंथ कितना आ रहा है 5। तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन लेंथ ऑफ एन एरे एंड साइज ऑफ एरे लिस्ट। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, दिस वन एरे एंड दिस वन, कन्वर्ट एरे लिस्ट टू एरे और एरे टू एरे लिस्ट हमें कन्वर्ट करना है। तो ये कैसे कर सकते हैं, अगर हमारे पास एरे लिस्ट है तो उसको एरे में कन्वर्ट करना और एरे को एरे लिस्ट में, तो वी कैन कन्वर्ट एरे टू एरे लिस्ट एंड बाय यूजिंग एज लिस्ट मेथड। एक एज लिस्ट मेथड है जिससे हम क्या एरे को एरे लिस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं।
ठीक है, तो उसको हम देखेंगे। देखो एरे लिस्ट एज, इसका हम एरे टू एरे लिस्ट एज लिस्ट मेथड से करेंगे, और इसमें मेथड ऑफ एरे क्लास। अब एज लिस्ट मेथड इज द स्टैटिक मेथड ऑफ एरे क्लास, ठीक है, एंड एक्सेप्ट द लिस्ट ऑब्जेक्ट कंसिस्ट। अब इसका हम सिंटैक्स देखते हैं, जैसे एरे लिस्ट डॉट एज ऑफ एज लिस्ट क्लास, तो इससे हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं किससे, एरे लिस्ट टू एरे। और वी कैन कन्वर्ट एरे लिस्ट टू एरे बाय यूजिंग अ टू एरे मेथड। टू एरे मेथड से हम क्या किस में कन्वर्ट कर देंगे, एरे लिस्ट में, ठीक है। तो इसके लिए हमें सिंटैक्स देखते हैं, हमारे पास लिस्ट ऑब्जेक्ट डॉट टू एरे, यहाँ पे न्यू टू स्ट्रिंग लिस्ट ऑब्जेक्ट डॉट साइज आ गया। इससे हम ही कर सकते हैं, ठीक है। So this is all about for today's session. So thanks for watching and do subscribe my channel.